जिसके हो जाते। वो प्यार मिला सदगुरु का, वो अपमान बड़ा ही क्या जाने। उन संसार के मान सम्मान सामान अपमान से कोई मतलब नहीं, जिनको सदगुरु का प्यार मिलता। तो उनका प्यार किससे मिलता है? जो उनके हुक्म आदेश पर चलता है, वचनों का पालन करता है और सदगुरु को सामने रखकर नाम की कमाई करता है। और सदगुरु जो जीव सदगुरु का प्यारा होता है, हम सबको ये जानकारी सत्संग ही देता है। सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस काम की प्राप्ति के लिए हो रहा है, ये जानकारी बिना सत्संग के कोई नहीं कर सकता। और वो भी समय के वचन, जो समय बीत गया गुजर गया उसको याद करने से नहीं, जब समय के वचनों को सुनोगे, क्योंकि वो वचन तुम्हारे लिए होते और पिछले वचन उस समय के लोगों के लिए, वो भी अपने समय के सत्य हैं, लेकिन वर्तमान जीवों का उनसे कोई लाभ नहीं होगा। तुमको तो समय का सदगुरु चाहिए, समय का जानकार चाहिए, समय की जानकारी चाहिए और समय का नाम चाहिए। जब ये सब चीजें समझ लोगे तब तुमको परमार्थी लाभ पाने का एक आधार मिल जाएगा। इसलिए कहा सत्संग बड़े हाव भाव बड़े चाव से सुनना चाहिए, ताकि एक एक वचन कहीं छूट न जाए। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हें भा जाएगा, तुम्हारे मन को यानी मतलब समझ में आ जाएगा और वो उतार लेगा। ये चीजें तो बड़ी गूढ़ है, बड़ा गूढ़ राज ये संतों का। ये तो बहुत समय के बाद समय से नहीं आया। गोस्वामी महाराज ने कहा कि बड़े जिनके भाग्य हैं उच्च कोटि के, उन जीवों को समय का सत्संग मिलता है, समय के सद्गुरु मिलते हैं और उनसे उनका प्रेम होता है और वचनों को पकड़ कर वो अपना काम धीरे 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 बना लेते हैं। ये चालाकी होशियारी जीवों की समझ में नहीं किसी की आती। जब तुम वचनों को सुनते रहोगे, धीरे धीरे तुम्हारा मन उन वचनों की तरफ जाएगा, वचनों को पकड़ेगा और पकड़ करके जैसे चला तो फट से उसकी समझ में आ जाएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, किधर चलना चाहिए। कि बहुरी काल की जय सतसंगा और तब ही हो संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ो नहीं, इससे कुछ नहीं हो। न सुनने से, न पढ़ने से, न याद करने से, न सुनाने से काम बनेगा करने और कराने से। जब कराने वाला मिल जाएगा और करने वाला उनके वचनों को मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, विश्वास कर लेगा और चल पड़ेगा तो उसका काम बन जाएगा। इसलिए सत्संग में आओ तो सेवा भाव से, कि कोई न कोई सेवा मिल जाए, क्योंकि सेवा मन के टिकने का आधार है। मन जब तक टिकेगा जब कोई सेवा मिलेगी आप, क्योंकि सेवा एक ऐसा रास्ता है जिसमें नींद नहीं आती। भजन में नींद आ जाएगी, सत्संग सुनने में भी नींद आ जाएगी, लेकिन सेवा करने में नींद नहीं आ सकती। इसलिए संत मत में जीवों को जगाने के लिए सेवा सर्वोपरि रखी, कि बिना सेवा के जीव जग नहीं सकता, बगैर सेवा के लग नहीं सकता और लगकर अपना काम बना नहीं सकता। मन को निशाने पर
खड़ा नहीं कर सकता। ये सब चीजें सेवा के द्वारा हो, इसलिए संत मत में सेवा प्रधान है। जब सेवा करोगे तो पिछले भी पाप मिट जाएंगे और आगे का रास्ता साफ हो जाएगा, फिर मन उधर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन बिना सेवा के तो कुछ नहीं होगा। कहा सत्संग, सेवा और भजन, ये तीन ही रास्ते अध्यात्म के तीन स्तंभ है। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। जब ये तीनों रास्ते समझ में आ जाएंगे तो मन की भाग दौड़ कम हो जाएगी। कि जो इधर उधर भाग रहा है फिर नहीं भागेगा और धीरज से वचनों को पकड़कर खड़ा हो जाएगा और फिर उस बात की तरफ चलेगा किधर हमारा लाभ है, किधर हमें शांति मिलेगी, उधर तरफ चल पड़ेगा। इसलिए जब भी ऐसा अवसर जीवन में मिले, पहली बात तो मिलता नहीं है। आजकल तो सत्संग की बहुत कमी हो गई, ना कोई सत्संग कहता, ना कोई जानता है और ना ही किसी की समझ में आता है। क्यों? ये बड़ा रूखा फीका रास्ता है, इसमें मन को कोई रंजन यानी मनोरंजन नहीं होता, इसमें मन की खुराक कम हो जाती है। जो इधर उधर भाग रहा था वो भागदौड़ भी कम हो जाती है। तो धीरे 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 ये रूखा फीका हो जरूर जाता है, लेकिन इसी से ठीक हो जाता। जब तक मन को हर साधन उपलब्ध कराते रहोगे तो ये मन कभी विष्णु से भोगों से छटता नहीं है, कभी तृप्त नहीं होता। इसको नित्य नया भोग चाहिए, तो आप कहाँ से उपलब्धि कराएंगे? तो धीरे धीरे इसी में लगे रहोगे, तब तक जीवन समाप्त हो जाएगा। जो समय मिला है मानव शरीर का, वो आपका समाप्त हो जाएगा। कि जब जीवन निकल गया तो फिर समझ किस बात की? समझना तो पहले है। जीवन समाप्त होने के पहले हमको जीना समझना है कि हम कैसे जिए, जीने का रास्ता क्या है, जीने का तरीका क्या है। जो हम जी रहे हैं वो भोगों में जीवन को समाप्त कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ये जीना नहीं है। जीना तो है जागना और चेतना और समझना और समझ करके मुड़ना और मुड़ करके अपने सही सच्चे रास्ते पर चलना, इसको कहते हैं जीवन जीना। अभी तक हम यही नहीं सोच पाए कि जीवन जीना किसे कहते, जीवन किस लिए जिया जाता, जीवन हमें किस लिए मिला, किस काम की प्राप्ति के लिए मिला। ये तो बात बहुत देर में समझ में आती है और वो भी किसी किसी को, सबको नहीं आती है। इसलिए जब भी ऐसा अवसर मिले तो बड़े ही दृढ़ता मजबूती के साथ वचनों को सुनना चाहिए, वचनों को पकड़ना चाहिए, ताकि वचन जो ये सब समझ में आ गया। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमी जनों, जीव का बड़ा ही सौभाग्य होता है तब ये समय मिलती है कि पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते। जब तक संत महात्मा नहीं मिलेंगे जीवन का जीना जो असली तरीका वो नहीं मिलता।
क्योंकि जीवन सभी जी रहे हैं, लेकिन किस लिए जिए, किस काम के लिए जिए और क्या करके हम मरे। मरना भी है, जीना भी है और मरना दोनों है, लेकिन किस काम को करके हम जीते रहे और अंत में शरीर को छोड़ दें। ये बात तो बड़ी देर में समझ में जीवों को आती है। इसलिए महापुरुषों ने कलयुग को जीवों को जगाने के लिए उन्होंने सत्संग जारी की। अन्य युगों में कथा वार्ता थे, शुभ कर्म कराए जाते थे कि तुम्हारा मन शुद्ध रहे, तुम्हारा तन शुद्ध रहे, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध रहे, तुम्हारा खान पान शुद्ध रहे, तुम्हारा देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना करना कराना ये सब शुद्ध रहे, पाक साफ निर्मल पवित्र बना रहे, ताकि आप महात्माओं को पहचाने। क्योंकि संत महात्माओं को पहचानना कठिन, इन आंखों से नहीं, इन आंखों से वो तुमको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये आंखें संसार को देखने के लिए मिली, संसार को देखने के लिए, और वो संसार से अलग कराने के लिए आए हैं। इसलिए इन आंखों से उनको नहीं देखा जा सकता। जब तक इन आंखों से देखते रहोगे तो तुम्हारा भूल भरम नहीं जाएगा, तुम भूल में फंस जाओगे। वो हमारे जैसे हैं, हमारे तरीके से रहते हैं, हमारे तरीके से खाते पीते चलते हैं। अरे वो तो शरीर की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, वो शरीर की क्रिया से भी वो भिन्न होते हैं, अभिन्न रहते हैं। शरीर में रहते हुए भी शरीर का कोई भोग नहीं भोगते, केवल मानव तन में जीवात्मा के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने मानव चोला धारण किया है कि जीवात्माओं को निज घर पहुंचाने के लिए, उनको काल माया के देश से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया। यही बात तो समझनी चाहिए कि है और धारण करना, ये दोनों में कितना अंतर है। उन्होंने धारण किया, जो धारण करता है वो कभी धारण करेगा, कभी हटा देगा, कभी कहीं चला जाएगा। वो निकाल कर जीवात्मा को कहीं जा सकता है और जब जरूरत पड़ेगी फिर आ जा सकता है। वो तो ऐसी अभिन्न क्रिया है कि जिसको सब नहीं जानते। इसीलिए उनकी महिमा को समझना बड़ा मुश्किल, कब क्या करने लगेंगे, कब किधर चले जाएंगे, ये तो बड़ी लोगों की ये गहन समस्या को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए महापुरुषों के दो वचनों को सुनो। उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस काम के लिए, किधर चलने के लिए कहा। कहते कि हे सद्गुरु, अब तेरे प्यार में, तेरे प्रेम में क्या मिला है। तो समझा के कह रहे हैं कि तुम्हें याद करते जमाने बिताए, 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 मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए, मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। तुम्हें याद करते जमाने बिताए,
मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। याद मुझको भुलाए। देखो मन क्या कह रहा है कि तुमको याद करते करते जमाने बड़ा वक्त बीत गया, लेकिन तुम्हारी याद नहीं आई। तुम्हारा वो रूप नूरानी नहीं समझ में आया, नहीं दिखाई दिया। तो ये तड़प है, ये तड़प और विरह के साथ क्या कह रहे हैं, तुम्हें भूले हम या हमें तुम भुलाए। तुम्हें भूले हम या हमें तुम भुलाए। अजब ये पहेली समझ में न आए। अजब ये पहेली समझ में न आए। अजब ये पहेली समझ में न आए। बड़ा असमंजस है कि पता नहीं हम तुमको यानी भूले कि तुम्हें ने हमको भुला दिया। क्या कह रहा है, हम तुमको भूल गए या तुमने ही हमको भुला दिया। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही। बड़ी अजब पहेली है, बड़ी अजब स्थिति है, बड़ी अजब ही कहानी है। क्या ये समझ में क्यों नहीं आ रही। देखो कि यही स्थिति है हर के मन की, एक की नहीं है, सबके मन की यही स्थिति है। आगे क्या है, अगर ये सही हमने तुमको भुलाया। तुमको भुलाया। अगर ये सही हमने तुमको भुलाया। हमने तुमको भुलाया। तो फिर याद रह कि क्यों तेरी आए। 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 तुम्हें याद करते जमाने बिताए। तुम्हें याद करते जमाने बिताए। मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। एक एक बात पर विशेष कितना ध्यान दो कि आज मन की यही स्थिति है जिसको खोल कर कहा जा रहा है कि अगर ये सही है कि हमने तुमको भुला दिया, अगर ये सत्य है तो फिर ये रहने की याद आती क्यों तुम्हारी। जो भूल जाते हैं फिर वो याद नहीं करते, लेकिन कह रहे हैं कि हम आपको अगर भूल गए हैं, माना कि हमने तुमको भुला दिया, तो फिर ये बार बार तेरी याद अंदर में क्यों आती। आगे क्या कह रहे हैं कि कहीं थोड़ी तन्हाई मन मेरा पावे। 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 उसे तब मधुर ध्वनि तुम्हारी सुनाए। उसे तब मधुर ध्वनि तुम्हारी सुनाए। उसे तब मधुर ध्वनि
तुम्हारी सुनाए। उसे तब मधुर ध्वनि तुम्हारी सुनाए। तुम्हें याद करते जमाने बिताए। तुम्हें याद करते जमाने बिताए। मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। क्या करे, थोड़ी थोड़ी तनाई यानी मुसीबत, कठिनाई का मतलब ये तो कभी कभी मन को होती है, लेकिन एक तरफ तुम्हारी मधुर मीठी ध्वनि बचनों की बार बार सुनाई देती। ऐसा क्यों? आगे क्या है कि मुझे कोई जैसे ये कहता बताए। 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 मैं तुम्ही में हूँ, तू नहीं देख दिखाए। मैं तुम्ही में हूँ, तू नहीं देखे दिखाए। मैं तुम्ही में हूँ, तू नहीं देख पाए। मैं तुम्ही में हूँ, तू नहीं देख पाए। तुम्हें याद करते जमाने बिताए। तुम्हें याद करते जमाने बिताए। मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। कहते हैं कि मुझे कोई जैसा ये कह रहा है, अंदर में ऐसा भी आभास हो रहा है कि कुछ कह भी कोई रहा है, मगर मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूँ। क्या तू मुझे देख रहा कि नहीं देख रहा? मैं तो नहीं देख रहा हूँ। मेरे पास वो आँख है लेकिन खुली नहीं है। तू तो इन सबसे परे है, तो जरूर देखता होगा। आगे क्या कह रहे कि सुनो धुन जरा और ऊपर को आओ। 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 मिलन होगा मुझसे जो पर्दा हटाओ। 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 तुम्हें याद करते जमाने बिताए। तुम्हें याद करते जमाने बिताए। मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। आगे समझा के कह रहे हैं, अरे ऊपर से जो ध्वनि आ रही उसको सुनो। वो ध्वनि तुमको सुनाई क्यों नहीं दे रही कि तुमने अभी मोह का पर्दा नहीं हटाया। मोह सकल व्याधन कर मूला, और ये दुख और तकलीफ की जड़ जो मोह है, ये कैसे दूर होगी? तो क्या कहते हैं कि बिन सत्संग, देखिए कि बिन सत्संग न होए मोह भंगा। का बिना सत्संग के मोह हटता नहीं, बिना सत्संग के मोह जाता नहीं है। मोह संपूर्ण व्याधियों दुखों की जड़ है,
इस मोह के पर्दे ने सब कुछ अच्छा ढक रखा है। कहा पर्दा हटाओ तो मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ, कहीं अलग नहीं हूँ, लेकिन पर्दे के कारण तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। देखो कैसा समझा के मिलन होगा मुझसे जो पर्दा हटाओ। जो ये संधि की वजह जो विच्छेद हुआ है, जो अलगाव हुआ है, मतलब वो केवल पर्दे के कारण। वो पर्दा क्या है? मुंह का पर्दा। अगर मुंह का पर्दा हट जाए तो कहा मैं तो तेरे पास ही खड़ा हूँ, कहीं दूर जाता ही नहीं हूँ। इसीलिए कहा जब नामदान दे देते तो अंग संग साथ हो जाते, फिर वो तुम्हारे भोगों को भुगतान कराया करते हैं कि जल्दी जल्दी इन भोगों को तुम भोग लो और जल्दी से निकलो यहाँ से। जब तक कोई भोग बाकी रहेगा तो काल माया के देश से तुम निकल नहीं पाओ। कितनी कोशिश कोई कर ले, कितने यत्न कर ले, कितने शारीरिक इंद्रियों की साधना में जीवन बिता दे, लेकिन ये काम ऐसे नहीं होगा। बिना नाम की कमाई के ये चीज खत्म नहीं होती। तभी तो लोगों ने योग लगाया, बड़े बड़े योगियों ने, वो बेचारे नहीं निकल पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने शरीर को जंगलों में जाके मतलब यानी भोगों से अलग रखा और हड्डियों को गला दिया बिल्कुल और शरीर को सुखा दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये क्रिया इससे मिलने वाली नहीं है और न ये क्रिया जीवात्मा से संबंधित है। ये तो जीवात्मा का खोल कवर घर है। अगर किसी का घर ही तुम बर्बाद कर दोगे तो फिर वो घर में कैसे रहेगा? ये बात लोगों ने समझ नहीं पाई कि साधन कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेही परलोक समारा। कहा ये साधनों का धाम शरीर और इसमें एक मोक्ष का दरवाजा है। ये दोनों आंखों के मध्य भाग जहाँ सूरज जीवात्मा बैठी है, यहीं पर बहुत छोटा सा एक दरवाजा है जहाँ से मुक्ति पाई जाती, जहाँ से काल माया के देश से छुट्टी पाई जाती, रिहाई पाई जाती है। वो छोटा सा दरवाजा दोनों आंखों के मध्य भाग में, बस इसी दरवाजे का खेल है। और तुमने दरवाजे पर बैठे नहीं और बल्कि शरीर को सुखाना और इसको परेशान तकलीफ देना। कहा ये साधना नहीं है। साधना किसको साधना, किसको नहीं साधना माने पकड़ना, किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है। तो कहते हैं कि मन को नहीं, मन को विषयों से हटाना और नाम को पकड़ना। ये दो चीजें समझ में आ जाए तो कितना आसान खेल है। और इसी शरीर में होना है। वो कहीं तीरथ में मुहूर्त में, कहीं इधर जल और पानी और पत्थर में, वहाँ तो कुछ होना ही नहीं, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। काम चेतन से होगा और सब बेचारे जड़ में फंसे पड़े, सब जड़ पूजा में फंस गए। चेतन पूजा तो किसी ने बताई नहीं कि चेतन पूजा क्या है। परमात्मा चेतन है, तुम्हारी जीवात्मा भी चेतन, बाकी शरीर इंद्रियां ये सब जड़ है। ये तो जड़ है, केवल चेतन जीवात्मा के कारण ये तुमको चेतन दिखाई देती, ये काम करती दिखाई देती। हर इंद्रिय से आप काम कर लेते हो, लेकिन अगर जीवात्मा चेतन निकल जाए तो ये सब शून्य हो जाए। मतलब भी जड़ी तो जड़ी है। तब समझ में आई कि हम जड़ता की ममता में कितना बंध गए, बिना सत्संग के, बिना सतगुरु के, बिना सत्संग के। ये बात समझ में किसी को आ नहीं सकती और ना कोई समझा सकता आपको। आगे क्या कह रहे हैं, क्या समझा के कह रहे हैं कि मगर प्यार मुर्शिद से कर ले तू पहले, मुर्शिद से कर ले तू पहले। मगर प्यार मुर्शिद से कर ले तू पहले, मगर प्यार मुर्शिद से कर ले तू पहले। बिना कोई मुर्शिद नहीं राह पाए, बिना कोई मुर्शिद नहीं राह पाए। बिना कोई मुर्शिद
नहीं राह पाए। बिना कोई मुर्शिद नहीं राह पाए। तुम्हें याद करते जमाने बिताए। तुम्हें याद करते जमाने बिताए। मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। मगर याद क्यों तेरी मुझको भुलाए। ये तुम्हारे सब काम कौन करेगा और किस रीति से करेगा, किस विधि विधान से कौन सी क्रिया करें हम, तो ये हमारा काम युगों युगों का भूला बिछड़ा पूरा हो जाए। कहते हैं कि जब तक तू मुर्शिद माने गुरु, उर्दू में मुर्शिद कहते हैं, हिंदी में गुरु कहते हैं। कहते हैं जब तक अपने सदगुरु से तुझको प्यार नहीं होगा तब तक ये काम तुम्हारा कोई कर ही नहीं सकता, और बिना सदगुरु के ये रास्ता भी नहीं मिलता। तुमने संसार से कितना प्यार किया, संसार के रिश्तों से कितना प्यार किया, संसार के साधनों से, सामान से, भोगों से कितना आपने प्यार किया, लेकिन अंत में तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। तुम्हारा साथ किसी ने दिया, सब तुमको छोड़ देते। तुमको उस मंजिल पर अकेले चलना होता। इसीलिए कहा कि अरे भाई तुमने जो साथी बनाए हैं वो बड़े ही भूल भुलैया के थे, वो तुम्हारे थे नहीं, वो तुमसे अपना स्वार्थ हल करने के लिए तुमसे जुड़े थे, लेकिन स्वार्थ का काम खत्म हुआ, सब अलग हो गए। वो अलग पहले ही थे, लेकिन अभी ये समझ नहीं पाए कि बिना सत्संग कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभो न सोई। कि सट सुधर ही सत ही संगत पाई, और पारस परसी कुधातु सुहाई। का बिना सत्संग ये बुद्धि में परख निरख परख पहचान ये होती ही नहीं। वो नहीं समझ पाती कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे काम आने वाला, कौन हमसे अपना काम ले रहा, ये जानकारी का बिना सत्संग नहीं। इसलिए सारा दारोमदार सत्संग का है, संत महापुरुषों के वचनों का है। वचन अमृतमय, इसीलिए कहा उनके वचन अमृत की। अमृत माने तुम्हारे शरीर को जीवन देने वाले, जीवित रखने वाले, चेतना देने वाले हैं, चेतन करने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप बनाने वाले। कितना काम करते सत्संग, लेकिन हम सत्संग को मनोरंजन समझते हैं, इधर उधर घूमने में समय खराब कर देते हो। वही सांसारिक क्रिया में पूरा जीवन गया और अब भी जा रहा। वो खाना पीना सोना कमाना और मल मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव जीवन का अर्थ किसी ने जाना ही नहीं कि हमको ये मानव जीवन किस तरह जीने के लिए मिला। हम जीते हैं तो भोगों के लिए, प्रभु के लिए नहीं जीते, नाम की कमाई के लिए नहीं जीते। हम जीते हैं शरीर के भोगों के लिए, जो भोग हमें रोक देते। ये भी हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारा ये कितना नुकसान करते। भोग रोग बन के निकले, का भोग ही रोग का कारण हो जाता। ये रोग क्यों आते हैं? भोग भोगने के कारण जब शरीर जर्जरित हो जाता, कमजोर हो जाता है, बलहीन, शक्तिहीन, विवेकहीन, ज्ञानहीन जब हो जाता है, तब ये हमें आपको सताने लगते। वैसे तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकता। इतना बल पौरुष शक्ति देकर प्रभु भेजता है। वो शक्ति जीवात्मा है, शरीर की कोई शक्ति नहीं। शरीर की शक्ति तो जीवात्मा ही है। क्यों? जब तक जीवात्मा रहती तब तक शरीर से आप काम करते हो, और जिस दिन जीवात्मा निकल जाती शरीर शून्य हो जाता, कुछ नहीं कर सकते हो। ना हाथ पैर, जितने शरीर के अंग सारे अंग निष्क्रिय हो जाते, कोई काम नहीं कर सकते।
तो हमें यही नहीं मालूम है कि हमारा शरीर चलता किससे, शरीर की असली ऊर्जा, असली शक्ति, ताकत क्या है। अभी तक ये लोग बड़े ज्ञानी ध्यानी बेचारे इसी में पड़े रहे, लेकिन ये नहीं सोच पाए कि शरीर को चलाता कौन। हम सोचते भोजन पानी से चला, कोई कह रहा मेवा फल फूल से चला, इसी में सब फंसे रह जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि शरीर चलता किससे। शरीर की शक्ति है जीवात्मा, जिसके निकल जाने के बाद सारा शरीर निष्क्रिय हो जाता, कोई काम आप नहीं कर सकते हो, कोई भोग नहीं भोग सकते हो, जो सामान इकट्ठा किया उसका प्रयोग नहीं कर सकते हो, जिस मकान को आपने बनाया उस मकान में आप रह नहीं सकते। तो ये खेल समझ में क्यों नहीं आता? इसी खेल को तो समझना है, और इसी खेल में सब खेल रहे हैं और खेल सबको खिला रहा है, लेकिन समझ में किसी का नहीं आ रहा। ये कब समझेगा? कहा जब सत्संग में जाओगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अब देखिए आगे समझा के और कुछ कह रहा है। अब तेरी मोहब्बत में प्यार, अब तेरी मोहब्बत में प्यार, बर्बाद भला क्यों होता हूँ, बर्बाद भला क्यों होता हूँ। अब तेरी मोहब्बत में प्यार, अब तेरी मोहब्बत में प्यार, बर्बाद भला क्यों होता हूँ, बर्बाद भला क्यों होता हूँ। दिन रात बदलते पर्दे हैं, दिन रात बदलते पर्दे हैं, मैं जाग रहा या सोता हूँ, मैं जाग रहा या सोता हूँ। दिन रात बदलते पर्दे हैं, दिन रात बदलते पर्दे हैं, मैं जाग रहा या सोता हूँ, मैं जाग रहा या सोता हूँ। अब तेरी मोहब्बत में प्यार, अब तेरी मोहब्बत में प्यार, बर्बाद भला क्यों होता हूँ, बर्बाद भला क्यों होता हूँ। देखो एक एक बात अंदर में क्या कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी याद करते करते इतना समय निकल गया, लेकिन बर्बादी के सिवा कुछ मिला ही नहीं। ऐसा क्यों? कि दिन रात जैसे बदलते पर्दे, जैसे पर्दा मतलब बदलते रहो, लेकिन पर्दे बदलने में तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। पर्दा हटने में मिलेगा, बदलने में नहीं मिलेगा। तो कहते हैं दिन रात ये पर्दे की तरह बदलते रहे, लेकिन दिन रात का मतलब समझ में नहीं आया कि आखिर दिन में हमें क्या और रात में क्या लेना है, क्या मिलना है, क्या लेना है, क्या समझना है, क्या करना है, क्या पाना है। आगे क्या कह रहे? तुमने था कहा हर पर्दा में, तुमने था कहा हर पर्दे में, तुमने था कहा हर पर्दों में, तुमने था कहा हर पर्दों में। कितनी बड़ी बात कह रहा है कि मैं पर्दा निशान हो रहता हूँ, मैं
परदान सी हो रहता हूँ। तुमने था कहा हर पर्दों में, तुमने था कहा हर पर्दों में, मैं पर्दा नसी हो रहता हूँ। मैं पर्दा नसी हो रहता हूँ। कैसे कह दे, अब तेरी मोहब्बत में प्यार, अब तेरी मोहब्बत में प्यार, बर्बाद भला क्यों होता हूँ। बर्बाद भला क्यों होता हूँ। ऐ मालिक, तुझसे प्यार किया लेकिन मैं बर्बाद क्यों हो रहा हूँ, आबाद क्यों नहीं हो रहा हूँ, बर्बाद की तरफ निरंतर क्यों जा रहा हूँ। कहा कि दिन रात बदलते पर्दे, तुमने तो कहा था हर पर्दों में मैं पर्दा नशी रहता हूँ। जब पर्दों के आप बाहर हो तो पर्दों में क्यों रखा हमको, ये पर्दे क्यों रखे, इन पर्दों का मतलब क्या। ये पर्दा जब तक हटेगा नहीं तब तक दीदार होगा नहीं। तो आगे क्या करें कि हर दर पर्दे तुम्हारे बैठा हूँ, दर पर्दे तुम्हारे बैठा हूँ। दर पर्दे तुम्हारे बैठा हूँ, दर पर्दे तुम्हारे बैठा हूँ। दीदार नहीं क्यों पाता हूँ, दीदार नहीं क्यों पाता हूँ। दर पर्दे तुम्हारे बैठा हूँ, दर पर्दे तुम्हारे बैठा हूँ। दीदार नहीं क्यों पाता हूँ, दीदार नहीं क्यों पाता हूँ। अब तेरी मोहब्बत में प्यार, अब तेरी मोहब्बत में प्यार, बर्बाद भला क्यों होता हूँ, बर्बाद भला क्यों होता हूँ। करे तुम्हारे दर पर जब पर्दे हैं और पर्दों के तू उस पार बैठा हुआ है तो तूने अपने दर पर दरबार में पर्दा रखा क्यों, और दीदार नहीं क्यों पाता हूँ। जब पर्दा है तो दीदार मिलने का सवाल है, और पर्दा हटे कैसे, जिसकी युक्ति जो दी गई है नाम की कमाई, ये नाम की कमाई युक्ति है। जितनी कमाई करोगे उतने पर्दे हटते रहेंगे, क्योंकि एक तरह का पर्दा नहीं है, कितने किस्म के पर्दे डाल रखे, काम का पर्दा, क्रोध का पर्दा, लोभ का पर्दा, मोह का पर्दा, अहंकार का पर्दा, ईर्ष्या राग द्वेष के इतने पर्दों के जब रखे हुए हैं, तुम पर्दों को बिना हटाए तेरा दीदार नहीं होगा। तो पर्दा हटाना की बस की बात नहीं है। अब इन पर्दों से तू अलग कर दे, पर्दा हटा दे और अपना दीदार दे दे। क्या कह रहे हैं आगे, कुछ दिन तो मोहब्बत दुनिया के, 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 तूफानों में बर्बाद किए, तूफानों में बर्बाद किए। कुछ दिन तो मोहब्बत दुनिया के, कुछ दिन तो मोहब्बत दुनिया के, तूफानों ने बर्बाद किए,
तुम्हारे कदमों में अब आया तुम्हारे कदमों में, अब आया तुम्हारे कदमों में, अब आया तुम्हारे कदमों में। खुशहाल नहीं क्यों होता हूँ, खुशहाल नहीं क्यों होता हूँ, अब आया तुम्हारे कदमों में, अब आया तुम्हारे कदमों में। खुशहाल नहीं क्यों होता हूँ, खुशहाल नहीं क्यों होता हूँ, अब तेरी मोहब्बत में प्यार, अब तेरी मोहब्बत में प्यार। बर्बाद भला क्यों होता हूँ, बर्बाद भला क्यों होता हूँ। एक एक अपनी मन की हरकत, एक एक मन की ख्वाहिश और तमन्ना किस तरीके से व्यक्त करता है जीव कि मैं तो बहुत दिन मोहब्बत की दुनिया में जहाँ जहाँ प्यार किया, जिनसे प्यार किया, जिनको अपना प्यारा बनाया, कहा कि इन तूफानों में बहुत दिन डूब होता रहा, बहुत बर्बाद किया इन तूफानों में अपने आप को, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब तो तुम्हारे कदमों में आया हूँ, तो फिर ये यानी खुशहाली क्यों नहीं मिलती, वो दुख दूर क्यों नहीं हुआ, वो बर्बादी आबादी में क्यों नहीं बदली। आगे क्या कह रहे हैं कि किस्मत में भला क्यों रोना है, किस्मत में भला क्यों रोना है, किस्मत में भला क्यों रोना है, किस्मत में भला क्यों रोना है। हाल कर के ये आया हूँ, हाल करके ये आया हूँ, हाल कर के ये आया हूँ, हाल करके ये आया हूँ। अब तेरी मोहब्बत में प्यार, अब तेरी मोहब्बत में प्यार। बर्बाद भला क्यों होता हूँ, बर्बाद भला क्यों होता हूँ। कैसी स्थिति मन की है। कह रहा कि क्या मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है, ये लेकर के तेरे दर पर आया हूँ, तो मालिक क्या तेरे दर पर कोई फरियादी अपनी फरियाद को पूरा करके नहीं जा पाता है। क्या कह रहा आगे कि दुनिया के लिए तब रोता था, दुनिया के लिए तब रोता था, दुनिया के लिए तब रोता था, दुनिया के लिए तब रोता था। अब तेरे लिए मैं रोता हूँ, अब तेरे लिए मैं रोता हूँ। दुनिया के लिए तब रोता था, दुनिया के लिए तब रोता था, अब तेरे लिए मैं रोता हूँ, अब तेरे लिए मैं रोता हूँ। अब तेरी मोहब्बत में प्यार, अब तेरी मोहब्बत में प्यार। बर्बाद भला क्यों होता हूँ, बर्बाद भला क्यों होता हूँ। सब तरफ से हारा जीव जब मालिक के कदमों में आता है,
अपने मुझसे सदगुरु के कदमों में आता है। तब कहता मैं तो पहले दुनिया के लिए रोता था, अब तो अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए आपके दर पर आया, आपके कदमों में रोता हूँ। फिर ये दुख दूर कब होगा? क्योंकि आशा टूट गई। जब आशा निराशा में परिवर्तित हो जाती है तब जीव एकदम बेचैन हो जाता है। ये बेचैनी किसी किसी को दी जाती ताकि दुनिया से मोह खत्म हो जाए, दुनिया से भोगों से मन हट जाए, किसी भोग पाने की इच्छा न रह जाए, इसलिए ऐसा होता है। अंत में यह मालूम दिया कि भाई किसी लिए होता है, इसके होने का कारण क्या है। मैं दर पर आया तो दर पर भी वो भीख क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मन की मनौती कभी सदगुरु दरबार में पूरी नहीं की जाती है। क्योंकि मन हमेशा काल माया के सामान की तलाश करता है, उसके बनाए भोगों की तरफ भागता रहता है। जो निकालने आया है वो कभी फंसने नहीं देता है, जो निकालने आया है वो फंसने का सामान नहीं देगा। हाँ, इतना तो देगा कि तुझे भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा, तेरा काम कैसे भी कोई स्थिति परिस्थिति में कैसे भी करा दिया जाए, लेकिन कभी उस तरफ नहीं जाने दिया जाएगा जहां से बर्बादी होती। लेकिन हम हमेशा बर्बादी की तरफ जाते हैं क्योंकि हमने अपने को बर्बाद कर रखा है। अब भी भोगों में बर्बाद करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो निकालने आया है वो बर्बाद की तरफ नहीं जाने देगा। यही मन के दुख का कारण है कि हम जो मांगते हैं वो हमारी मांग नहीं है, वो हमारे निकलने का रास्ता नहीं है, वो तो फंसने का रास्ता है। वो सब कैसे पूरा होगा? एक एक वचन को जो बड़ी गंभीरता के साथ जब सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि हमें इस दरबार पर मांगना क्या, ये दरबार किस लिए लगाया गया, किस सामान को देने के लिए लगाया गया। ये तो बात जब समझ में आएगी जब बहुर काल करिए सत्संगा तब हो संशय सबका। बहुत समय तक सत्संग करते रहोगे, शंकाएं चली जाएंगी, संदेह मूल ब्रह्म समाप्त हो जाएगा। असली जो तलाश होनी चाहिए वो तलाश की तरफ आपकी आस लग जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ। तो वो उतना सुनो जितना हजम हो जाए, जितना अपने मन को पकड़ा सको, मन को उधर से हटा सको और असली रास्ते पर इसको लगा के चला सको। काम तो तभी होगा जैसे बगैर चलने से मंजिल पूरी नहीं होती, ऐसे बगैर करने से नाम की साधना पूरी नहीं होती। वो सोचने का, वो बताने का विषय नहीं है, वो करने कराने का विषय। जब करोगे तो ऐसा तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये जानकारी किसको जनाने के लिए दी जा रही, वो भी बात समझ में आ जाए। इसलिए महापुरुषों के एक एक वचन को हमें आपको समझना, उनके वचनों में दृढ़ता मजबूती अपने में लानी। जब वचनों से दृढ़ता मजबूती आ जाएगी तब फिर कहीं किसी तरह भूल भरम नहीं, फिर हम संसार की आसनाओं वासनाओं में नहीं फंसेंगे। जो फंसे उनको देख लीजिए, उन्हें क्या मिला, सब रो रहे और तुम फंसने की इच्छा रखते हो क्योंकि तुम अभी फंसे नहीं थे, अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए तुम बार बार उसी का प्रयास करते हो।
लेकिन जो महापुरुष जिन जीवात्माओं को लेने के लिए आए हैं, घर पहुंचाने के लिए आए हैं, उनको इधर फंसने ही नहीं थे। तुम कितना रो, कितना मांगो, कितना चिल्लाओ, लेकिन जिसको निकालना है, जिसको ले जाना है, एक ही जन्म में पार करना है, उसको तो इससे अलग ही रखना है। जब तक अलग नहीं रखेगा तब तक वो उधर की तरफ चलने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि उधर की कोई जानकारी नहीं, केवल सुनाई गई, कानों तक आपके पहुंची है, और अभी वो तुम्हें दर्शन दीदार में वो परिवर्तित नहीं हुई। दर्शन दीदार तो जब होगा जब दर्शन दीदार वाले हम काम करें, उस युक्ति को सुने समझेंगे जिससे दर्शन दीदार होता है, और उसी के काबिल आपको बनाया जाता है। ये गंदगी निकाली जा रही है हमारी आपकी, कहा सत्संग सुना के, सेवा में लगा के और भजन करा के, तीन ही रास्ते के अलावा चौथा रास्ता नहीं है। वही तीनों रास्तों पर जब निरंतर चलते रहोगे, समझते रहोगे, करते रहोगे, तो धीरे 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 अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। तो इन बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि ये काम कहीं कोई कर नहीं सकता, और ना अभी तक किसी ने किया है और न किसी के बस का, चाहे वो राजनीति वाला हो चाहे धर्मनीति वाला हो, दोनों इस मामले में शून्य हैं। क्योंकि ये ज्ञान किसी, ये तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये किसी की समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि अक्षर ज्ञान के अलावा यहाँ कुछ बताया नहीं जाता। अक्षर ज्ञान की प्रयास तलाश में सब लगे पड़े, उन्हीं का कलेक्शन करते रहते हैं, इकट्ठा संचय करते रहते हैं, और वो भी तुम्हारे मन को अहंकार पैदा करा देगा। ये बाहर वाला जितना है ये सब अहंकार का ही प्रेरक है, ये अहंकार ही पैदा कराता है, और इसमें कुछ मिलना जुलना नहीं। इसलिए इस अक्षर ज्ञान से परे शब्द ज्ञान की तरफ बढ़ो, और शब्द को पकड़ो। वही शब्द हमारे जीवन का असली रास्ता है, और जीवात्मा को घर ले जाने का साधन है। जय गुरुदेव। अब देखो आपकी एक दूसरी व्यवस्था है। ये बैठे हो, ये नैमिषारण्य, और यहाँ पर 2.5-3 वर्ष में ये व्यवस्था आपकी बनी है। और ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश है। और एक दूसरा इसी का पाठ है। एक दूसरा पाठ है कि जय गुरुदेव नवनिर्मित आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम, मिश्रिक, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। एक दूसरा पाठ था, वो भी इसी से जुड़ा हुआ। अलग नहीं, वैसे तो एक ही है, लेकिन अलग दिखाई क्यों दे रहा है कि बीच में थोड़ा पर्दा है दूरी का। वो दूरी के पर्दे को हमें समझना है। काम तो एक ही है, दूसरा नहीं है। चाहे इधर करो चाहे उधर करो, यहाँ सेवा करो वहाँ सेवा करो। सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई कम बेसी नहीं होती।
अब यह है जिस चीज़ की जरूरत समझी जाती है उसको प्रधानता दी जाती है कि भाई ये जल्दी कर लो, ये जल्दी कर लो, यहाँ से वहाँ, यहाँ भी आपने किया वहाँ भी आप कर, कोई दूसरा नहीं करने वाला। तो बात को समझना है कि अब हमें क्या करना है। तो यहाँ का तो काम धीरे धीरे पूरा हो गया। अब उधर भी तुम्हारे लिए सेवा का आधार बना दिया गया, क्योंकि हम सब कलयुग के जीव सेवा ही कर सकते, क्योंकि नाम की कमाई में मन लगता नहीं, सत्संग सुनने में भी मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता। कोई वचन कहा जाए तो तुम दोहरा नहीं पाते, दोहराना जब बस की बात नहीं तो करना कहाँ है। दोहराना जब नहीं समझ में आ रहा, दोहराना केवल दोहराना वो भी नहीं हो रहा है, तो अभी करना तो बहुत कठिन होगा। वो तो समझ में आ ही नहीं रहा किसी की, लेकिन जो समझाने आया है, जो कराने आया है, जीवात्मा को जगाने आया, घर पहुंचाने आया, उसके पास बहुत से तरीके, वो कोई तरीका कोई साधन बना देगा जीवों के लिए और काम हो जाए। तुम्हें केवल आदेश हुक्म का पालन करना है। ये अपने जीवन में पक्का इरादा रखो कि हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए, क्योंकि करते करते कितना समय निकले। अभी इससे जो आपको सुनाया गया है, इससे आपको ये ज्ञान मिला कि हम करना भी नहीं जानते क्या करना, हम मांगना भी नहीं जानते कि हमें क्या मांगना चाहिए, ये भी नहीं मालूम इस दर पर क्या दिया जाता है, ये दर किस लिए बनाया गया है, ये दर किस लिए खोला गया है, क्या देने के लिए, ये भी तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ क्या दिया जाएगा, क्या लिया जाएगा। अगर लेना और देना हम समझ जाएं तो इसी लेने देने में हमारा लेन देन पूरा हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। हमको अपने काम का निशाना रखना चाहिए। जब इधर उधर मन को भगा दोगे वहीं से गड़बड़ी पैदा हो जाए कि इधर उधर तो कुछ है नहीं, और होता तो मिल जाता लोगों को। कितना समय निकल गया कि देने के लिए ही सब व्यवस्था बनाई गई, लेकिन देने वाला कोई दिखाई नहीं देता कि देने के लिए व्यवस्था, और देने वाले वो लेने लगते, देते हैं नहीं कुछ। तो जीव बेचारा इसी भ्रम में पड़ा हुआ है कि भाई देने वाला कौन है। देने वाला कोई और है, देत रहे दिन रहे, और लोग का तुम दे तो तासे नीचे नहीं। कहता वो तो दिखाई नहीं दे रहा देने वाला, और रात दिन देता। सबको जीवन दिया उसी ने, जीवन जीने का साधन वही देता है। अब जीने का साधन तो हम जान गए, लेकिन जीना किस लिए है वो नहीं जान पाए, वो नहीं जान पाए क्योंकि वो आपको बताया नहीं। सबने केवल ये जीने का साधन बताया कि मतलब यानी कि खाना पीना और सोना और कमाना और मलमूत्र त्याग करना, ये तो शरीर की क्रिया है, ये तो नित्य बंध होती है। इसमें ना तुम कर सकते हो ना इसको रोक सकते हो, ये रोकना भी किसी की बस की नहीं। तो कहा ये तो दिनचर्या है, ये तो चल रही है, लेकिन इसी दिनचर्या में हम अपना काम कैसे बनाएंगे। जिस काम के लिए हमको जीवन मिला है वो हम जीवन कैसे जिएंगे, इसी बात की तो सीख हमें लेनी है। यही हमें सीखना है और यही हमें करना है, और करके किसी तरह से अपना ये काम बना लेना है जो युगों का भूला बिछा। क्या काम? जीवात्मा जगह परमात्मा से, इसके अलावा नहीं। अब इसके लिए कितना खेल खेला जा रहा, कितनी व्यवस्था बनाई जा रही कि किसी तरह से हमारा ये काम हो जाए, और हम सब इसी काम के लिए हैं ही। और ये काम कौन कर पाएगा और किससे होगा और करने वाला कराने वाला कौन होगा, इसी की तो जानकारी करना। यह सत्संग सब जानकारी दे देगा अगर तुम वचनों को समझते रहो, सुनते नहीं समझते रहो। कानून तो सुनना तो कानों का विषय, समझना मन का विषय। जब तक मन नहीं समझेगा तब तक ये कानों का सुनना व्यर्थ है, आंखों का देखना भी व्यर्थ है। हम जो भी कर रहे हैं ये भी सब व्यर्थ है, क्योंकि ये हमारे काम आने वाला नहीं। जब इतनी बात समझ में आ जाएगी
तो उसको कहते हैं ज्ञानी। वो ज्ञानी, एक ने कही एक ने मानी और नानक कहेगी, दोनों ज्ञानी है, वो ज्ञानी हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, जब पता चल गया कि सेवा से ही काम बनेगा, सेवा से मन बदलेगा, मन की हरकतें बदलेगी, मन की आदतें छूटेगी, जब सेवा से ही सब काम होना है तो हमें सेवा से हटना नहीं चाहिए, लगना चाहिए। तो यहाँ भी सेवा चल रही और उधर भी सेवा, जो सेवा वहाँ हो रही यहाँ पहले आपने कर ली और उसी सेवा से व्यवस्था बन गई और उसी सेवाओं से वहाँ भी व्यवस्था बनानी, तो कोई अलग नहीं है। यहाँ वहाँ कोई फर्क नहीं है, जहाँ मिल जाए सेवा वही करो, तुम्हारा हो सकता काम वहीं से बन जाए, या तुम्हारे लिए वही सेवा हो, तुम्हारा कर्म उसी सेवा से पूरा हो जाए, ये तो जीव को मालूम नहीं है। इसलिए सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, वो तो कर्म छोटे बड़े हैं, जैसे किए उन्हीं कर्मों की अदायगी का ये रास्ता है सेवा। तो ये मत समझो यहाँ नहीं वहाँ नहीं वहाँ, ऐसा कुछ है, जहाँ मिल जाए वहीं करो। यहाँ तो आपने पूरी कर दी, अब जो सेवा है वो यहाँ के समय के लिए जरूरी है और वहाँ के लिए जो जरूरी तो वहाँ सेवा हो रही। जब ये जानकारी समझ में आ जाएगी तो फिर कहीं किसी तरह का अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। जय गुरुदेव। चलो देखो, कोई सेवा हो, इधर कोई काम हो रहा है, खेती बाड़ी का आपका, ये सब आपके भंडारे की सेवा है और यहाँ नहीं करोगे तो वहाँ सेवा नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहीं से भंडारे की पूर्ति वहाँ होती है, तब लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो प्रधान तो यही सेवा होती, अगर यहाँ ना होती तो वहाँ कुछ नहीं होता। तो ऐसा मत समझो कि यहाँ कुछ वहाँ कुछ, यहाँ अपना जो सेवा है उसको चुपचाप करते, चुपचाप उसी में लगे रहो। देखो ये आपने पूरा कर लिया, ये भव्य इमारत जो सामने खड़ी है कहीं नहीं है, इसका नक्शा नहीं कहीं है, इसको पहले आपने अपनी मेहनत से तैयार किया। तुम्हारी गाड़ी कमाई, तुम्हारे शरीर की समय की मेहनत यहाँ लगी, उसी से ही हो गया है और वहाँ भी आपकी मेहनत वहाँ भी काम कर। तुमने जो अपनी गाड़ी कमाई से कुछ अंश निकाला है परमार्थी कार्य के लिए, वो तुम्हारे सामने लगा हुआ। यहाँ कोई काम पर्दे में नहीं किया जाता, जो काम है सब खुले आम है, ताकि किसी को कोई शंका संदेह बोल बना हो कि भाई हमारी कमाई कहाँ लग गई। तो यहाँ भी आप देख रहे हो, वहाँ भी देखो, क्योंकि इधर कुछ रखा नहीं जाएगा, जो होगा तो उसी काम के लिए होगा और उसी में सब लग रहा, आप देख ही रहे बराबर। बड़ा आश्चर्य लोग करते हैं कि अभी तो नैमिषारण्य की बात थी, अब ये उधर कैसे हो गई। अरे अभी क्या पता किधर और हो जाए, कुछ जरूरत पड़ने पर ये सब व्यवस्था घटाई बढ़ाई जाती है। अभी आवश्यकता है जमीन की, क्योंकि परिवार के अनुसार आप घर मकान बनाते हो, आप जमीन खरीदते हो कि भाई इतने बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग कैसे व्यवस्था होगी, तो आप यहाँ बनाते रहते हो। अब यहाँ तो इतना बड़ा एक गुरु परिवार है, इसके लिए तो बहुत कमी कम सब दिखाई दे रहा, कितना भी हो जाए फिर भी कम नहीं, क्योंकि आपको संख्या मालूम है गुरु परिवार की 45 करोड़, इतनी बड़ी संख्या के लिए जमीन तो कमी रहेगी, कितनी भी बना ली जाए फिर भी 1/4 हिस्से में मुश्किल पड़ती है। तो अभी ज्यादा काम हो गया, अभी तो आवश्यकता है और उसकी पूर्ति हो जाएगी। वो तो करने कराने वाला कोई और है, निमिष मात्र किसी को खड़ा कर देता है और उसी से काम करा देता, और लोग समझ नहीं पाते, कहे कोई लाख करैया कोई और है, करने वाला तो कोई और ही है। हम आप करने वाले नहीं,
हम आप उसके कराने पर करते हैं, अगर वो न कराए तो क्या करें, कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी के कराने पर कर रहे हैं, और वो क्यों करा रहा, हमारे कर्मों की अदायगी करा रहा है। वो हमारे लिए हो रहा जो कुछ हो रहा है, हम अपने हित अनित को समझ नहीं पा रहे, ये जीव की कमी है। और ये कमी दूर होगी सत्संग वचनों को सुनकर, वैसे दूर होने वाले है नहीं। क्या आप जानते थे कि इसके अलावा और कहीं जाया जाएगा, और कहीं जमीन ले ली जाएगी, कितनी जल्दी एक झटके में उधर काम होगा, पता नहीं चला लोगों को कैसे हो जाएगा। मैं यहाँ से उठा वहाँ बैठ गया, यद्यप मैं साल भर पहले से इशारा कर रहा था कि भाई अब अगर आप लोग नैमिषारण्य में इस आश्रम को संभाल लो तो मैं दूसरी जगह कहीं बैठ जाऊँ, तो वहाँ से भी कुछ काम हो जाए, तो मैं बराबर आपको कहता रहा। ये तो है नहीं कि भाई बिना बताए ही आपको कर दिया गया, लेकिन आप इस सोचते नहीं थे भी वो कैसे हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ काम, बहुत काम बाकी। धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है, और उधर का काम बाकी है। ना इधर का हुआ ना उधर का। और कहते जो इधर उधर दोनों का काम करने आया, का उसको कहते हो तो मर गया, तो चला गया। ये सब प्रचार, इसी प्रचार में सब दुर्व्यवहार पैदा कर दिया, इसी झूठे प्रचार ने दुर्व्यवहार से पैदा कर दिया। धीरे धीरे वो भी लोगों के सामने आ रहा है। ये सब कौन कर रहा है, कराने वाला कौन है, ये भी सब लोगों की समझ में जो बाकी वो आ जाएगा। बस आप लगे रहिए, सीधे अपने काम में लगे रहिए, अपनी सेवाओं में लगे रहिए, तुम्हारा काम इसी सेवा से होना होगा। ऐसा भी हो सकता है वो किसी छोटी मोटी सेवा से बड़ा काम करा देगा, वो तो कराने वाले पर निर्भर है। हमें उसके आदेश हुक्म का निरंतर पालन करना चाहिए। जय गुरुदेव। चलो देखो कोई काम है, क्या करना। चलो हमें प्याज की निराई होनी, चलो अंदर प्याज की निराई के लिए चलो सब ये सब तैयार कर लो। ये भोजन भंडारे का सामान देखो, तुम यहाँ तैयार करोगे तो वहाँ भी इसी से काम होगा, इसी से वहाँ काम होगा। ये समझ लो तुम ही तो वहाँ का काम कर रहे हो। जब ये सामग्री वहाँ जाएगी तब लोग काम करेंगे, तो तुम वहाँ भी तुम ही काम कर रहे हो। तुम्हारी सामग्री से, तुम्हारे परिश्रम से भी वहाँ काम हो रहा, वो अलग तुम्हारे से नहीं है। इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि अगर यहाँ बंद हो जाएगा तो वहाँ बंद हो जाएगा, वो एक ही कनेक्शन है। अगर यहाँ आप हो गया तो उधर कुछ नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ की व्यवस्था बरकरार रखनी, इसको मतलब ज्यों की त्यों बनी रहेगी, वहाँ भी काम चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ की सब्जी ये उधर जाती है, यहाँ का राशन उधर जा रहा, तब उधर सेवा हो रही है। तो तुम ही तो राशन देने वाले, तुम ही सब्जी पहुँचाने वाले, तो तुम ही वहाँ भी तुम ही काम कर रहे हो। तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि हम यहाँ भी कर रहे हैं और वहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ का किया वहाँ जा रहा, तो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी तुम ही कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम वहाँ नहीं कर रहे हो, तुम वहाँ मिट्टी नहीं ढो रहे हो, ये तुम अंदर में ऐसा फितूर क्यों लाते। इसलिए चुपचाप अपनी सेवा में लगे, जहाँ जिसको मिल जाए। समझ लो कि हमारे संस्कार में, हमारे भाग्य में यही सेवा है, हमारा भाग्य इसी सेवा से बनना है। तो बस ही लगी रहिए आप। यहाँ से यहीं से तो सब उतरते, दूध यहीं से जा रहा, मतलब यानी मट्ठा यहीं से, यही सब सामान तो जाता तो यहीं से। फिर आप ये क्यों समझते हो कि हम वहाँ नहीं करते। तुम्हारे सामान से जब वहाँ व्यवस्था चल रही है, तो व्यवस्था तुम ही चला रहे हो और तुम ही वो सेवा कर रहे हो, ऐसा तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसीलिए अंदर में मतभेद पैदा हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो जितना जरूरी यहाँ था पहले शुरुआत में, जब शुरुआत में जरूरत यहाँ भी, वहाँ शुरुआत है तो वहाँ जरूरत है। बात तो वही है, जो यहाँ जरूरत थी अब वहाँ जरूरत है। यहाँ शुरुआत में जो किया गया अब शुरुआत में वहाँ वो किया जा रहा। तो तुमने तो शुरुआत कर ली है, तुम तो जान ही गए हो कि शुरुआत में क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ भी आपने ये उधर इधर से उधर मिट्टी, उधर से इधर, यही तो यहाँ आपने किया। और वही वहाँ हो रहा कि उधर की मिट्टी उधर, इधर की मिट्टी उधर, मतलब यानी कलयुग की सज्जू, सज्जू की कलयुग, ये सब है। सब तरीके अलग अलग हो रहे हैं और इसी में लोग भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। जय गुरुदेव। देखो वहाँ बड़ी संख्या में प्रेमी वहाँ, क्योंकि सेवा यहाँ खत्म हो चुकी थी। अब नए प्रेमी आएंगे, उनको कहाँ सेवा मिले? तुम तो यहाँ कर चुके हो, अब भी यहाँ कर रहे हो। जो नए आएंगे उनके लिए क्या? तो उनके लिए वो व्यवस्था वहाँ बना दी और वहाँ बेचारा सेवा कर रहे हैं। धीरे उनका भी काम तुम्हारा भी काम हो जाए। तो सबका काम होना है, इसलिए सबको सेवा का अवसर दिया गया। अब तुम न कर पाओ तो वो तुम्हारी बात है, लेकिन अवसर सबको दिया, कोई भी बाकी नहीं रहे। मैंने 30 तिलिया का मतलब अभियान रखा कि आपको सुबह शाम में 30 तिलिया मिट्टी डालनी है, वो सब डाल नहीं वहाँ पर। मैं तो यहाँ बैठा हूँ लेकिन सेवा वहाँ चल रही। बराबर सुबह एकदम उठते, यानी हमने कहा भाई धूप के पहले तुम अपना अभियान पूरा कर लो। तो कोई तो सुबह ही 30 तिलिया पूरा कर लेता, जल्दी उठता हो तुरंत वहाँ लग जाता। अब सब चर्चा खत्म, कोई किसी की आलोचना बुराई मौका ही नहीं किसी को। बस यही चर्चा कि हमारी 20 पढ़ पाई, हमारी 10 बाकी रह गई, हमारी 5 पढ़ पाई, हमारी इतनी बाकी रह गई। इसके अलावा कोई चर्चा, सारी चर्चा खत्म। बिल्कुल एक निशाना कि हमको मिट्टी की सेवा करनी है। इसी तरह से अगर ये सब निशाना समझ में आ जाएगा तो कितनी जल्दी काम हो जाए। तो ऐसा नहीं है, जो तरीका रखा गया तुम्हारा इधर ही काम हो रहा, उधर भी काम हो रहा। उधर का तुम्हें मालूम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक काम उधर का ही हो रहा, क्योंकि इधर हम जहाँ जहाँ फंसे हैं कैसे निकलेंगे, तभी तो उधर जाएंगे। तो उधर जाने के लिए ये फंसाव आपका खत्म किया जा रहा सेवा के द्वारा, कि किसी तरह से तुम्हारा सब निपटारा एक ही बार में हो जाए, अपने घर पहुंच जाते। या दूसरा कोई काम नहीं, जो काम होगा वो जीवात्मा के कल्याण के लिए। अब कैसे होगा? हम शरीर से कहाँ कहाँ फंसे थे, किन किन यानी भोगों में, विषयों में, बुराइयों में, कर्मों में कैसे फंस गए थे, अब हम कैसे निकले, तो उसके लिए व्यवस्था बना दी गई है। इसे समझना चाहिए। और कितनी जल्दी वहाँ पर ये सब कोई नहीं जानता था, कोई नहीं समझता था, किसी के दिल दिमाग में नहीं था कि इसके अलावा और कहीं कुछ होगा, क्योंकि सबका निशाना था नैमिषारण्य, नैमिषारण्य। हमने कहा नहीं भाई, नैमिष तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो भी तो नैमिषारण्य ऐसा नहीं है। 88,000 ऋषि कोई एक जगह थोड़ी रहे थे। वो तपस्या की, तपस्या तो अलग अलग दूरियों में, शांति प्रियता में, जहाँ शांति वहाँ की जाती, तो ये पूरे क्षेत्र में फैल गए थे। सबों ने तपस्या की है, इस भूमि को पावन पवित्र बनाया है। अब भूमि का लाभ कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलेगा, उसकी ये तैयारी है। अब लोग इसको क्या जाने, उन्हें ये क्या मालूम रात। तो आप चुपचाप अपनी सेवा में लगे रहो, मालिक की दया हो रही है, वो दया का एहसास करो आप। जय गुरुदेव। चलो देखो प्याज की लड़ाई है, और भी कोई काम इसे पूछ लिया करो और धीरे धीरे इस काम को आप पूरा करिए। यहाँ जो भी काम हो रहा है तो आपको फंसने के लिए नहीं, निकलने के लिए। बस यही समझ पैदा करना कि हमको निकलना है, पता नहीं हम कौन सी सेवा करके निकल जाएंगे, वो कैसे फंसे ये भी नहीं मालूम, कैसे निकलेंगे ये भी नहीं मालूम। जब कुछ मालूम नहीं है, जो बता दिया जाए चुपचाप उसी में लगे रहो और ये समझो कि हमारा काम इसी से होगा। बस इतनी पक्की धारणा रखनी चाहिए। अब आप लोग चलिए, देखो वहाँ भी बड़ी भीड़ है,
जाएंगे नहीं तो इधर उधर सब हो जाएंगे, और यहाँ नहीं आएंगे तो यहाँ भी आपको चिंता रहेगी। तो मैं कभी यहाँ भी आ सकता हूँ, कभी वहाँ भी आ सकता हूँ, ये तो दोनों जगह। मैंने वहाँ किसी को मालूम नहीं था, मैं इधर आ गया। जो मालूम होता तो बड़ा भीड़ भाड़ हो जाती, दिक्कत होती और काम बंद हो जाता। मैं वहाँ गया जहाँ मिट्टी सेवा हो रही थी, फौरन देखा कि इनको तसल्ली हो जाए कि नहीं नहीं भाई, देख देख हमारी मेहनत को, हमारी सेवा को देखा जा रहा। तो मैं देख करके तुरंत इधर की तरफ रवाना। सोचते थे भाई उधर और आपकी जमीन उधर है, वहाँ मतलब वो चले गए, वहाँ देखने गए, लेकिन मैं इधर आ गया। तो बाद में लोगों को पता चला कि नहीं भाई उधर चले गए। तुमने कहा भाई ये तो काम कभी हो जा सकता, उधर देखा इधर, इधर देखा उधर, तो कोई खास दूरी नहीं है, 20 किलोमीटर की है दूरी, तो मतलब घंटे 2 घंटे लगे, फिर इधर आ गए और इधर से दो का काम हुआ आपका, और यहाँ उधर चले गए। तो ये तो काम दोनों तरफ होना है, और दोनों तरफ की देख रेख करना। तो आप यहाँ हो तो अपनी जिम्मेदारी से, यहाँ सबकी जिम्मेदारी है। जब हम ना हो तब काम करो, वो सेवा महत्व। सामने तो सभी लोग करेंगे दिखावे के लिए, लेकिन नहीं, गुप्त सेवा, गुप्त सेवा का महत्व है। चाहे देनी से देने वाली सेवा हो, या शरीर से करने वाली, हमेशा ये समझो कि हमको करना है। कोई देखे न देखे, कोई आए ना आए, कोई कहे न कहे, हमें तो करना है, और वो भी बड़े ईमानदारी के साथ। तो व्यवस्था है, सब लोग जिम्मेदारी से। उधर भी आपकी व्यवस्था, वो गोदाम देखिए वहाँ बना हुआ, अगर न होता तो आपका राशन कहाँ रखा है, उसकी भी देखभाल जरूरी। और वो गाँव गौशाला है, मैं सोचता हूँ कुछ थोड़ा सा गौशाला उधर चला जाए तो यहाँ सेवा कुछ मेहनत कम हो जाएगी आपकी। तो सोचा जा रहा है कि देखेंगे कैसी जगह जगह जमीन होती है तो थोड़ा व्यवस्था बदल दी जाएगी, तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ गायें 24 घंटे बंधे रहती है खूटे पर, तो जगह कम यहाँ कहाँ छोड़ा जाए, वहाँ पूरा जंगल ही है, कहीं छोड़ दो, कहीं घूम फिर के अपने आप आ जाएंगे, नदी में पानी पिए और मतलब नदी वहाँ घूमेगी, और तो ये अच्छा रहेगा वहाँ के लिए। फिर वहाँ भी आपका गौशाला हो जाएगा, यहाँ भी रहेगा, पूरा खत्म नहीं किया जाएगा, नहीं आश्रम का महत्व समाप्त हो जाएगा। गौशाला ही आश्रम की शान है, आश्रम का महत्व ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आप सेवा करिए, मैं किसी समय आ सकता हूँ यहाँ, ऐसा नहीं है कुछ, कभी चल लूँ, कभी रात में भी आ सकता हूँ। देखा जब जैसा देखूंगा मौका अवसर, उसी तरह मतलब, यानी मैं भी तो, ये भी तो सेवा है, इधर भी सेवा कर रहा हूँ वहाँ भी, और आप बात भी कर रहे हो इधर उधर, बात तो एक ही, कोई अंतर नहीं है। ना कोई यहाँ बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई गुरु ना कोई चेला, ये काम यहाँ नहीं होता। पहले लोगों को बता दिया गया, ना मैं गुरु बनता ना संत महात्मा बनता। यहाँ बनने का काम नहीं, यहाँ करने का काम। यहाँ काम किया जा रहा, बना नहीं जाता। जिसको बनना हो, यहाँ रहना हो, तो वो बनने की बात करे। हम तो कहते जल्दी से यहाँ चलो, अपने घर चलो। जब सब लोग चलने की तैयारी, तैयार है ना, किसको, किसी को नहीं। अब ये व्यवस्था बना दी गई है, जैसे आप सेवा करके व्यवस्था बना दी, दूसरे आएंगे वो सेवा के तुम्हारी बनाई व्यवस्था में रहेंगे, बैठ के सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे, सेवाएं करेंगे, तो ये लाभ तुमको भी मिल जाएगा। ऐसे लाभ जीवों को आदान प्रदान करा दिया जाता है। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए